इस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मैक्सिमम लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर बिलरिया की चुंगी। हमारे यहाँ जो है सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, एफएनएसी, लीवर एब्सेस ड्रेनेज, पिकटेल, कॉमेटेल, डॉपलर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फोर्ड महल रेस्टोरेंट, हाफिजपुर चौराहा, जुनेदगंज रोड, आजमगढ़। होम डिलीवरी उपलब्ध है। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के शाहपुर मौलानी गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कोटा चलाने के लिए कोटेदार का चुनाव गांव के मदरसा इस्लामिया मिसबाहुल उलूम में आज 3 जनवरी मंगलवार को हुआ। कोटेदार के चुनाव में 4 प्रत्याशियों में रतनलाल सोनी, शबाना खातून, तारिक और हबीबुर रहमान थे। कंधरापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मौलानी गांव में कोटेदार के चुनाव में महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। पहले महिलाओं ने वोट डाले, उसके बाद गांव के जवान बूढ़े मर्द वोट डाले। मर्दों की भी लंबी कतार देखने को मिली। वोटों की गिनती के बाद चुनाव के नतायज का ऐलान हुआ, जिसमें शबाना खातून पत्नी तंजीम 397 वोट पाकर कामयाब हुई और गांव की कोटेदार बनी। शबाना को कुल 397 वोट मिले, तारिक को 66 वोट मिले, रतनलाल सोनी को 39 वोट मिले, जबकि हबीबुर रहमान को 67 वोट मिले। कोटेदार के चुनाव में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव का मदरसा इस्लामिया मिसबाहुल उलूम खचाखच भरा हुआ था। औरतें और मर्द बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए थे। शांति के माहौल में चुनाव हुआ। शबाना पत्नी तंजीम के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मनाई और नदीम बीडीसी वगैरह ने गांव के लोगों का शुक्रिया अदा किया। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए एडीओ पंचायत बिलरियागंज राम आशीष सिंह ने चुनाव के नतायज के बारे में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए नदीम बीडीसी, तंजीम और गांव के दीगर लोगों ने इस चुनाव और नए कोटेदार के बारे में क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। शाहपुर मौलानी गांव के मदरसा इस्लामिया मिसबाहुल उलूम में कोटेदार का चुनाव हो रहा है और गांव की जो बीडीसी हैं नदीम अहमद वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं जो नया जो है कोटेदार आएगा उसके बारे में? जी, पहले तो मैं पूरी शाहपुर की सम्मानित जितनी भी जनता है सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस वक्त इस्लामिया स्कूल में इतनी ठंड में आए हुए हैं। उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि मैं कोटे के दावेदारी के लिए करीब 2-2.5 साल से इस वक्त मैं लगा हुआ हूं। इंशाअल्लाह ये जनता मुझको आज अपना मेरा कलर और जो मेरा काम कर्तव्य है आज वो दिखाएगी। और दूसरी बात ये है कि कोटे के लिए जितने दिन से मैं परेशान था, कोटा अगर ऊपर वाले का करम रहा, अगर मुझे मिल गया, मैं पूरे तहे दिल से ईमानदारी से पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सबको ईमानदारी से उनका हक उनको दिया करूंगा और कभी किसी से भेदभाव न करूंगा इंशाल्लाह, और कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। आप भी जो है प्रत्याशी हैं? जी, हमारी भाभी हैं। आपकी भाभी जो जी वो भी चुनाव लड़ रही हैं? जी, चुनाव लड़ रही हैं। जी। ज़रूरत क्यों पड़ी जो है चुनाव लड़ने की? जिसे थे, नुमाइंदा थे जो है। एक्चुअली बात ये थी कि क्या समस्याएं हैं गाँव की? समस्याएं काफ़ी हैं गांव की और उसके लिए मैं दिल से काम करता हूं और मैं समाज सेवा का भी काम करता हूं और मेरा दिल भर यही काम ही है कि मैं गांव की कितनी सेवा कर लूं, गांव को कहां तक पहुंचा दूं। मैं जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं रमेश प्रमुख के यहाँ भी गया, काफ़ी लोगों के यहाँ, विधायकों के यहाँ गया। सब मैं अपने गांव के काम के लिए बहुत मैं प्रयास किया कि मेरे गांव में विकास हो, मेरे गांव में बिजली का काम हो। सब ये चीज़ मेरे दिल में है और दिल से है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ झाट बोल रहा हूँ। अभी क्या नाम है? शबाना नाम है। जी। अच्छा, अक्सर सुनने में आता है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो मुस्तहक हैं, उनको जो गल्ला नहीं मिल पाता है। जी, ये बात बिल्कुल आप सही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिनके पास रुपए पैसे की अच्छी आमदनी है, उनके पास लाल कार्ड है और तमाम चीज़ें हैं, और जो गरीब है, जो लायक है राशन का, उसके पास राशन का न कार्ड है न राशन उनको पहुँचाया जा रहा। और मैं नदीम बीडीसी एकदम खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि मैंने गाँव में जितने गरीब लोग हैं सबको अपने कोटे से, अपने सिस्टम से, अपने पैसे से उनको गेहूं चावल पहुंचाने का काम किया हूं करीब 5 साल से। हाँ, ये मैं डायलॉग और चैलेंज के साथ कह सकता हूं। जी, ये थे नदीम अहमद जो बीडीसी हैं और ये अपना ज़्यादातर वक्त जो है, ज़्यादातर समय जो है जनता की सेवा के लिए निकालते रहते हैं और जनता की खिदमत करने के लिए लगे रहते हैं। ज़ात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर जो है सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नाम बताएं। शमशीर अहमद, शाहपुर मौलानी। कितने प्रत्याशी है, कितने उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार तो कोटेदार के 4 हैं। 4। हाँ,
4 प्रत्याशी हैं। अब उसमें जो पब्लिक जिसको चुनेगी अच्छा वो आएगा, आने के बाद वो ईमानदारी से कोटा चलाएं। जी, आपको क्या नाम है? अब्दुल्ला बेग, कहाँ के रहने वाले आप? यहीं शाहपुर मौलानी। अब तक ये जो सस्ते गल्ले की जो दुकान थी, जो कोटा था, किसके पास था? हमारे यहाँ एक कंधरापुर में है सुनील भाई, उनके यहाँ था, क्योंकि शाहपुर में पहले कोटा था तो उन्होंने जब रिज़ाइन दिया उसके बाद कोटा और ये पहला चुनाव है। अभी तक मैं बता दूं कि कोटे का यहाँ चुनाव हुआ ही नहीं, ये पहली बार चुनाव, भीड़ उड़ सब लगी हुई है। जैसा कि चचा ने बताया कि 4 उम्मीदवार हैं और देखिए कोटा जो भी चलाता है उससे गांव के लोगों को बस एक ही फ़ायदा चाहिए कि भाई जो गल्ला उनके हक का आता है वो कोटेदार उनको पूरी तरीके से दे, उसमें कोई कटौती ना हो और तमाम चीज़ें होती है जैसे चना या नहीं मिल पाए, ये तमाम चीज़ें हैं। एक कोटेदार से यही उम्मीद करता है हमारा गाँव कि वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कराएँ जो उनको सरकार देती है। आपको क्या नाम है? जी अबू अहमद नाम है मेरा। शाहपुर मौलानी के रहने वाले हैं? जी यहीं के निवासी हैं। जी जी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, काफ़ी दिनों के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, जो भी कोटेदार जो है चुन कर आएगा, तो क्या उम्मीद है आपको कि ये कायदे से जो है और जो ज़ाब्ता होता है, जो कायदा होता है जो कोटा चलाने का, अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? हाँ देखिए, यहाँ बहुत दिन से जो है मतलब कि 2 पक्षों में मामला चल रहा था और सब जो है कोशिश कर रहे थे कि जो है मतलब किसी भी तरीके से जो है इसको गांव में लाया जाए, लेकिन विवाद की वजह से 2.5-3 साल से गरीब जनता बहुत परेशान है। तो इसीलिए जो है जगह जगह मतलब कि सब लोगों ने जो है ये कहा कि भाई नहीं, गांव में जो है कोटा लेके आना है, लेकिन आपस में विवाद की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो गरीब जनता को जो गल्ला मिल रहा है अब यहाँ आ जाएगा तो उनको सहूलियत मिल जाएगी और ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। तक जिनके पास ये कोटा था, जो लोग कोटा जो चलाए जो है या जिन्होंने ये कोटा चलाया, तो क्या उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया? जी हम लोगों ने अब तक तो वहाँ पर जाकर ले रहे थे गल्ला, तो उसे अभी तो लग ही रहा था कि ईमानदारी से है, अभी भी है, जैसे कि अभी भी जाते हैं लोग लेते हैं वहाँ पर अपना जो भी होता है, तो अभी तक तो ठीक था उनका। हाँ, हमारे सामने कुछ लोग मौजूद, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है और जो नए कोटेदार आएंगे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे? सब बकवास है जी। हाँ, सब बकवास है जी बस जी। ये सब नया काम हो रहा है। हाँ नहीं, वो कुछ लोग कहना कि जो अब्दुल वदूद साहब थे, जो कोटेदार थे जो है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कोटा छोड़ दिया जो है, और कंधरापुर में ये सस्ते गल्ले की दुकान थी तो बहुत परेशानी होती थी लोगों को आने जाने में, तो इसलिए एक कोशिश हुई। परेशानी गाँव में होगी तो अगर कंधरापुर से शाहपुर गांव में अगर ये कोटा आ जाएगा, सस्ते गल्ले की दुकान आ जाएगी, तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी जो है गल्ला लेने में, वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्यों जो शिकायत है? हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारे लिए वो भी ठीक था, ये भी ठीक था। हाँ, कोई शिकायत नहीं बस कर। ये चुनाव जो हो रहा, आप इसके जो है हिमायत में है, इसके पक्ष में आप हैं? नहीं, मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, किसके पक्ष में मैं जाऊँ मैं? हाँ, तो क्या चाहते थे आप? मैं कुछ क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता था कि एक आदमी ले ले बस, कोई वोट फोड़ के क्या चक्कर है, एक आदमी बैठ के सब लोग जो गांव के सारे लोग एक ही हैं, तो एक आदमी अपना ले ले, वोट छोड़ के क्या जरूरत थी? यानी गांव का कोई मोतबर आदमी सामने आता और उसके नाम पर लोग इत्तेफाक कर लेते, मुत्तफिक हो जाते, वही सही था, वही सही था। हाँ, हम वही चाहते थे। आप यही के रहने वाले, क्या नाम? हाँ, सोहराब साहब। क्या नाम है आपका? मेरा इंतखा मिर्जा। जी। इसमें 4 कैंडिडेट हैं, अगर चारों में से कोई भी आता है चुन के तो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा कोटा चलाएगा और इसमें इनसे उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा काम करेंगे और गांव के हित में अच्छा काम करेंगे, अच्छा जिनके करा पास देंगे। अब तक कोटा था, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, ईमानदारी से कोटा नहीं नहीं, चला? बहुत अच्छा चला है। आज से हमारा बचपन जब से था वो उस समय से चला रहे थे कोटा और तब से लेके आज तक बहुत अच्छे से चला है, लेकिन वो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हमारा जो कोटा है कंधरापुर के हक में गया, तो कंधरापुर के लोगों ने चला रहे हैं। लेकिन अब ये इलेक्शन हो रहा है, ये 4थी बार हमारे यहाँ इलेक्शन है, अगर अब की बार रद्द हुआ तो आगे इलेक्शन में फिर बहुत कुछ फिर बदलाव आ सकता है। यानी गांव के सभी लोग मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक राय से ये चुनाव हो रहा है? हाँ, सबके इत्तेफाक से हो रहा है और पहले ये था कि ओपन होगा, लेकिन ये अभी फिर अधिकारियों से बात हुई सबसे मिल के कि भाई नहीं, इलेक्शन जो होगा आड़ में होगा। क्या ऐसी पहल है या ऐसी कोशिश नहीं हो कि किसी एक नाम पे लोग मुत्तफिक हो जाते या इत्तेफाक राय से उसको चुन लेते? ये जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, ये इसकी नौबत नहीं है? यहाँ पे हमारा जो गांव है इसमें कुछ भी मोहल्लाबाद है, इसमें मोहल्लाबाद जब आता है तो लोगों में इख्तिलाफ पैदा होता है, इख्तिलाफ की वजह से ये चीज़ एक नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से 4 कैंडिडेट हुए और चारों में से जिसको जनता बेहतर चुनेगी वही वो कैंडिडेट बनेगा। जी, अपना नाम बताएं। शाहनवाज अहमद खान। ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव जो हो रहा है कोटेदार को लेकर जो है, इस सिलसिले में आपके क्या तासुरात हैं?
जी, जहाँ पे मसाइल होंगे इस तरीके के, मेरे ख्याल में इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके और जो जिसको इंतखाब करना चाहता हो वो गोपनीय है, वो भी कि जिस कैंडिडेट को देना चाहता है चाहे अपनी साइन करे चाहे अंगूठा लगा के कर दे तो मामला हल हो सकता है। कोटेदार के चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इससे पहले गांव में जो है कोटा था, लेकिन साल 2 साल के लिए ये गांव से बाहर चला गया है, जिससे हर गांव वाले को जो है काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि फिंगर लगाना होता है, फिर जाकर लेना होता है। तो पता चला कभी जो है कोटेदार ने अपनी दुकान बंद कर रखी है, उसकी मशीन ख़राब है। अगर गाँव में अगर ये कोटा चला आता है तो मैं समझता हूँ कि फिर हर जो है निवासी को जो आसानी हो जाए। सस्ते गल्ले की दुकान और कोटे की दुकान को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि तनाज़ात होते रहते हैं, मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, क्या शाहपुर मौलानी गांव में किसी एक के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो पाया? नहीं, इसमें अलग अलग लोग हैं बहुत सारे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, हमारा राइट है, हम जिसे चाहें किसी को चुन सकते हैं। इसलिए जो इलेक्शन हो रहा है कोटेदार का, ये एज ए सेक्रेट बैलेट, जो इंसान सेक्रेट में अपना छिप कर दे रहा है, सिमिलरली वही है। रजिस्टर रखा हुआ है, जिसको जो कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट हैं, चारों में जिसको जो पसंद कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं। तो डायरेक्ट मतलब ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना, हम किसी को चुन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसके हकदार भी हैं और सारे लोग और भी कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन 4 हैं, चारों अपने अपना काम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो है लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सबको आज़ादी है, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया हो या वोट देने का मामला हो, लोग आज़ाद हैं और आज़ादी से जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना नाम बताएं। जी, मोहम्मद जो है जो भी कोटेदार जो है नया आएगा चुनकर जो है चुनाव में जीत कर जो है, उससे आपको क्या उम्मीद है और क्या कहना चाहते हैं और क्या जो है? इसमें तो गवर्नमेंट के सिस्टम में बगैर थम के कोई गला तो ऐलान नहीं होगा, इसलिए उनको हर सबको जो भी आएगा उनको सबको देना ही देना है। और रही बात इसमें इलेक्शन वाली बात, तो इससे नौबत आ गई, वरना अधिकारी पहले चाहे होते नहीं होते थे, 2 ही लोग थे, आराम से उस वक्त कर लिए होते, क्योंकि उसको टाइम बढ़ाते गए, वक्त लेते गए, इसलिए जो है आज जो है इलेक्शन की नौबत है। बेहतर है जो भी कोटेदार आए वो जो जीते और ईमानदारी से और अच्छे तरीके से जो कोटा चलाए और गल्ला वगैरह मिले। जी बिल्कुल चलेगा, ऐसे चलता है। हाँ, यहाँ पे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बस ये गांव से बाहर चला गया था, इसलिए गांव में आना उसको ज़रूरी था। बताइए मार साहब, अपना नाम बताएं। अल्तमश मिर्ज़ा। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव हो रहा है, जो नया कोई आएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 1.5 साल से लोग बाहर जा कर के गल्ला लेते थे लाइन लगा करके। आज जब ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो इसके हक में जाएगा वो जीत करके अब सर्विस दे, सेवा करे, गांव के लोग गांव से ही गल्ला ले लेंगे। नाम बताएं। तनवीर आलम नाम है मेरा। अब तो नया कोटेदार आएगा जी, और नए तरीके से हर काम होगा। बड़ी परेशानियाँ होती थी जो है, तो क्या लग रहा है कि और क्या कहना चाहते हैं जो नया जो आएगा चुनाव जीतता है? इंशाल्लाह हम लोग यही चाहते हैं कि नया कोटेदार जो भी आए वो गरीबों का देखे, कि उनके जो भी उनका है उनका हक मिले। बस यही है कि भाई जो गरीब हैं, जिनके पास कम गल्ला होता है, उनको ज़्यादा मिले। हमारे गांव की जनता दूर जाती थी, हाँ, दूर जाती थी। 2-2.5 साल। अभी आपको क्या नाम है? मिर्जा अरसलान। बताइए भाई, क्या परेशानी होती थी जो गल्ला को लेकर यहाँ पे? परेशानी तो बहुत होती थी, जाना पड़ता था 1 किलोमीटर दूर और टाइम नहीं मिलता था। स्कूल हम लोग जाते थे, स्कूल छोड़कर गल्ला लेने जाते थे। अब जो भी आए, 4 कैंडिडेट में थे, एक आए। बाबर शेख। दिक्कतें तो बहुत होती थी। हाँ, गाड़ी से ठंड में जाया जाता था कोटेदार के यहाँ, और फिर साइकिल से या गाड़ी से जाते थे हम लोग, और कोटे चावल गेहूँ लेके आते थे। दिक्कतें तो बहुत होती थी, लेकिन इंशाअल्लाह परेशानी सब दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं कि युवाओं का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान शेख। क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? ये चुनाव इंशाअल्लाह हम लोग जीत जाएंगे, मेहनत की है 1.5-2 साल से। तो क्या आपके भी प्रत्याशी हैं? क्या नाम है प्रत्याशी का? मेरी अम्मी और चचा हैं। क्या नाम है? शबाना। जीतने के बाद यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आवाम है, आप लोग उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? यस सर। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं रामशीर सिंह, एडीओ पंचायत बिलरियागंज। आज कोटेदार का चुनाव था, कितने प्रत्याशी थे और कितना वोट पड़ा जो और किसको जो है कितना वोट मिला, कौन कौन लोग थे? कुल 4 उम्मीदवार थे, जिसमें रतनलाल सोनी को 39 मत मिला, शबाना को 397, तारिक को 66, हबीबुर रहमान को 67, कुल 569 मतों का मताधिक प्रयोग हुआ।
जिसमें शबाना जो है 397 मत पाकर सर्वाधिक इनका मत रहा। इनको उचित दर दुकान के दुकानदार हेतु इनको चयन किया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं सगड़ी तहसील के शाहपुर मौलानी गांव में। यहाँ पर कोटेदार का चुनाव हुआ और शबाना खातून जो है विजयी हुई और अब शाहपुर मौलानी गांव की जो कोटेदार होंगी वो शबाना खातून होंगी। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शाहपुर मौलानी गांव के जो बीडीसी हैं नदीम अहमद। आपकी भाभी जो है जीत गई हैं। जी जी आपने शाहपुर मौलानी गांव की जो जनता है, जो आवाम है, उनका दिल जीता आपने। तो क्या आप आने वाले दिनों में जो है यहाँ की जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उनकी उम्मीदों पर आप पूरा उतरेंगे? जी जी जी। पहली बात तो मैं शाहपुर की जितनी सम्मानित जनता है सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो मेरे इस कोटे के वोट के लिए और इस ठंड में इस्लामिया स्कूल इस्लामिया स्कूल शाहपुर मौलानी में आए और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा कोटे का सवाल, मैंने जनता के बीच में रहकर करीब करीब 5 साल से जनता के लिए मैं दिनों रात खड़ा रहा। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और जनता के काम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसलिए जनता ने मेरे काम की वजह से आज मुझको दिखाया है कि आपने काम किया है तो आपको किस हद तक हम ऊपर तक पहुँचाएँगे और पूरी जनता के। दूसरी बात यह है कि मैं इंशाअल्लाह कभी भी अपने पूरे सम्मान से पूरे ग्राम सभा शाहपुर मौलानी के जितने भी लोग हैं ईमानदारी से राशन के लिए जितने भी लोग आएंगे जाएंगे सबको मेहनत से ईमानदारी से कोटे के लिए, गले के लिए, राशन के लिए और जो भी चीज़ें हमारे यहाँ सरकार उपलब्ध करेगी सब हम ईमानदारी से सबको देंगे और सबका दिल जीतेंगे और समाज सेवा का काम इसी तरह मेरा जारी रहेगा। उम्मीद रहेगी जो नए कोटेदार आ रहे हैं? अरे नए कोटेदार नए प्रधान भी आ रहे थे गांव के अपने, बहुत अच्छा काम किया। गांव के बाहर थी कोटेदारी, यहाँ की औरतें नहीं जा पाती थी जिनके घर में आदमी है, जिनके घर में आदमी नहीं है औरतें कैसे जाएंगी उतने दूर। अब गांव में आ गया है, सबको सुविधा मिलेगी ना। गांव वाले के लिए बहुत अच्छा हुआ है तो चाह रहे हैं। अब जिस तरीका से फुल बहुमत से जीते हैं उसी तरह काम करेंगे, प्रधानी भी हाथ में आ जाएगी। कोटेदार के चुनाव में जो खातून शबाना खातून जो है विजयी हुई हैं, कामयाब हुई हैं, उनके शौहर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो जीत हुई है और आने वाले दिनों में यहाँ की जो आवाम है उनके जो मसाइल हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अनाज से और गले से वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता है और भेदभाव भी होता है। तो ये आने वाला दिन जो है आपके लिए काफ़ी जो है इम्तिहान भरा दिन होगा, आजमाइश होगी आपकी। तो जो है कितना उम्मीदों पर यहाँ की जनता की आप पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह जनता के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और जनता को पूरी राहत देंगे और जो भी गले की दुकान होगी पूरा कोशिश करेंगे सबको मिले, सबको साथ लाभ मिले सबको। मैं समीम भाई पूरे जोरों शोर से पूरे कंधरापुर की क्षेत्र यहाँ पे 20 गांव मुझको जानते हैं कि मैं समाज का काम करता हूँ और समाज का काम करने की वजह से एक मिनट समाज का काम करने की वजह से इस वक्त जनता के बीच में रहने की वजह से तो लोगों ने आज मुझको अपना दिन दिखाया है कि आपने मेरे लिए किया तो आज मैंने आपके लिए क्या किया, वही आज मुझको लोगों ने दिखाया है। मैं पूरे सम्मान से कहता हूँ मेरी शाहपुर की जनता के लिए इंशाअल्लाह मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, इसी तरह खड़ा रहूँगा। ये थे नदीम अहमद जो इनकी भाभी हैं, चुनाव जीती हैं शबाना खातून, और ये तंजीम अहमद थे, ये उनके शौहर हैं। इनका कहना है कि यहाँ के जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, जो भी समस्या है, जो भी मसाइल हैं, हम उनको लेकर संघर्ष करते रहेंगे और उनकी खिदमत करते रहेंगे और आने वाले दिनों में किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी और सौतेला सलूक नहीं होगा। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मेरा नाम बबलू राय है, मैं कुआं देवचंद पट्टी रहने वाला हूँ। मैं आरएसएस का सेवक हूँ और मैं कुआं देवचंद पट्टी का कोटेदार भी हूँ। बताइए और क्या? चुनाव में जीत हुई है शबाना खातून की, नदीम की जो भाभी है, आप भी कोटेदार है या रह चुके होंगे। ये जो कार्य होता है, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, तो आप भी जो है देख रहे हैं कि बधाई देने आए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? देखिए, कोटे का चुनाव हुआ है निष्पक्ष हुआ है और नदीम
जब से कोटा यहाँ के कोटेदार जो थे इस्तीफा दिए थे, तब से हर घर पे हर आदमी को लगे हुए थे, उसका मेहनत इनको सफलता मिली। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।